जय हिंद, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं बवाल फिल्म के बारे में, जिस पर इजराइल दूतावास ने आपत्ति दर्ज किया है भारत सरकार के सामने। क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो फिल्म है भारतीय फिल्म है, लेकिन इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराने वाले यूरोपीय देश हैं, जिनमें इजराइल आपका शामिल है। साथ ही साथ ये फिल्म जो है यहूदियों यानी कि जिन्हें हम ज्यूस के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ हिटलर का भी इसमें जिक्र आ जाता है और हिटलर के द्वारा अत्याचार किए गए होलोकॉस्ट यानी कि नरसंहारों की भी बात की जाती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोष उत्पन्न है यूरोपीय कंट्रियों में। तो इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म में हीरो के रूप में आपको वरुण धवन नजर आएंगे। फिल्म की पटकथा को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ क्या है पूरा माजरा, इसके अंदर किस प्रकार से बवाल फिल्म में यहूदियों को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी गई है, या यहूदियों से जुड़े किसी मामले को, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर से जुड़े मामले पर टिप्पणी कर दी गई है, और उसी को लेकर इजराइल दूतावास ने भारत सरकार को आपत्ति दर्ज कराई है। तो इस फिल्म के अगर हम डायरेक्टर की बात करेंगे तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। कौन है? नितेश तिवारी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। भारतीय हिंदी फिल्म बॉलीवुड से ये निर्मित फिल्म है, जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। ये भी चीज़ें हम बताएंगे, कब रिलीज हुई है, क्या चीज़ें हैं। कहानी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कहानी, इसकी पटकथा नितेश तिवारी की पत्नी अश्विनी अय्यर ने की है। इनकी पत्नी है अश्विनी अय्यर और उन्हीं के द्वारा ये फिल्म की गई है, लिखी गई है। और ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, यानी कि पति पत्नी के बारे में ये पूरी फिल्म बताई जा रही है। इस फिल्म के मुख्य किरदार के बारे में बात करेंगे तो वरुण धवन है और साथ ही साथ जानवी कपूर है। और बता दें कि जानवी कपूर के साथ वरुण धवन की ये पहली फिल्म बताई जा रही है, जिसका नाम बवाल था और इस पर बवाल मच गया है। इजराइल दूतावास इस पर नाराज है। क्यों नाराज है, उसके बारे में हम जानेंगे। वरुण धवन जो है वो अजय दीक्षित नाम के एक इतिहास के लेखक के रूप में उसमें दर्शाए गए हैं। और ये फिल्म जो है आपकी 21 जुलाई 2023 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। लखनऊ में इतिहास के शिक्षक के रूप में इसमें अजय दीक्षित को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ ये एक तरह से अपनी बातों को थोपने वाले होते हैं। और हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट होता है आपको पता है कि एक तो इसमें बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, और इंटरेस्ट अगर लेता भी है तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो आपसे झगड़े भी कर लेता है। और यही हुआ उस फिल्म के भीतर। अजय दीक्षित यानी कि वरुण धवन जो है, ये अपनी हिस्ट्री की क्लास लखनऊ के एक विद्यालय में, यानी विश्वविद्यालय में, जहाँ भी फिल्म में दिखाया गया है जिस प्रकार का, उसमें अपना लेक्चर ले रहे थे। और इतिहास के एक टॉपिक को लेकर छात्रों से उनका वाद विवाद हो जाता है, और ये अपनी बात को थोपने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं। लेकिन छात्र इनकी बातों को मानते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट था, तर्क वितर्क की बातें चलती हैं, लोगों की अपनी अपनी इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो बच्चे ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन वगैरह किए, और उसके बाद अजय दीक्षित यानी कि वरुण धवन ने जाकर उस बच्चे को थप्पड़ लगा दिए। साथ ही साथ इस फिल्म में ये भी दिखाया जा रहा था कि जो वरुण धवन है और उनकी पत्नी है, दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव काफ़ी चल रहे हैं। और वरुण धवन की पत्नी जो है, इनसे खासा ज़्यादा नाराज रहती हैं और उनसे ज़्यादा सक्षम भी हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो इस प्रकार से वरुण धवन की जो पत्नी इसमें है, ये इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। लेकिन फिर इन दोनों ने क्या किया कि ये सारे कंट्रोवर्सी इनके जीवन में चल रहे थे, स्कूल वाला भी विवाद आ गया। तो अजय दीक्षित जो है, ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलिए हम लोग घूमने के लिए, यानी कि माइंड को फ्रेश करने के लिए किसी यूरोपीय कंट्री में जाते हैं, किसी बाहरी देश में जाते हैं। तो ये भी एक फिल्म की अजीब सी दास्तां है कि मतलब मूड फ्रेश करने के लिए, भाई आप लखनऊ थे तो आप अयोध्या चले गए होते, वाराणसी चले गए होते, या मूड फ्रेश करने के लिए आप उत्तराखंड में चले गए होते, या भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप चले जाते, गोवा चले जाते, मुंबई चले जाते, राजस्थान चले जाते। लेकिन इनको फिल्म की स्टोरी देखिए, दिमाग कैसा इनका काम कर रहा है बॉलीवुड वालों का, और फिर ये आरोप लगाते हैं कि इनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, इनकी फिल्मों को बाइकआउट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि सिर्फ मूड फ्रेश करने के लिए विदेश चले जाते हैं। तो फिल्म में क्या होता है, ये विदेश तो चले जाते हैं, अब उसके बाद होता है ये लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और वहाँ पे एक जगह पर जाते हैं ये लोग, और वर्ल्ड वार 2 की वहाँ से जुड़ी हुई यादें होती हैं, और जिस को लेकर ये लोग वहाँ पे कुछ अपने द्वारा एक
सीन क्रिएट करते हैं, अपने माइंड में काल्पनिक सीन क्रिएट करते हैं। वो काल्पनिक सीन जो होता है ये होता है कि दोनों होलोकॉस्ट यानी कि नरसंहार वाली जगह जहाँ पर हिटलर का नाम अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि हिटलर ने जब अपनी तानाशाही की थी उस दौरान वहाँ पे बहुत लोगों को मारा था। पहले हम जान लेते हैं होलोकॉस्ट क्या है। होलोकॉस्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम होलोकॉस्ट की बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि 1941 से 1945 के बीच में जो नाजी जर्मनी और उसके सहयोगी जर्मनी के जो कब्जे वाले देश थे, यूरोप में जो देश थे, वहाँ पे लाखों यहूदियों की हत्या की गई थी। यानी कि जो हिटलर था उसके द्वारा यहूदियों को, ज्यूस को मारा गया था, और एक दो को नहीं, लाखों को मारा गया था। और एक ऐसी ही जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं और जहां पर करीब 10 लाख लोगों को कैद करके रखा गया था और वहां पर उन लोगों को मारा गया था, तड़पा कर मारा गया था, उनका नरसंहार किया गया था। और उसी जगह पर ये लोग जाते हैं और यहीं से पूरा विवाद इजराइल लेता है। यहाँ पे ये लोग जाते हैं अपने आप को काल्पनिक चीज़ें मानकर, यहाँ की मतलब जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों को कैद करके रखा गया था वही चीज़ अपने आप को काल्पनिक मानते हैं। और एक इसमें डायलॉग आता है, जो डायलॉग इस प्रकार से है कि जो वहाँ के इनके बीच में संबंध हैं, पति पत्नी के जो संबंध हैं, वो कह रहा है कि जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं इस जो यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का होता है। तो ये किसी भी देश को बुरा लगेगा क्योंकि वहाँ का जो नरसंहार हुआ है, मान लीजिए इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसमें कहा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते की तुलना ऑस्टविट्स कैंप के जो कैदी थे उनके लिए किया गया है। यानी कि जहाँ पे जो वहाँ पे मरने वाले पीड़ित थे, जो वहाँ पे कैदी थे, जो यहूदी थे, उनके मरने की प्रक्रिया जो थी उस प्रकार की चीज़ों से किया गया है। यानी कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं ऑस्टविट्स कैंप से इसकी तुलना कर दी गई है। और इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा यूरोपीय कंट्रियों में, यहूदी कंट्रियों में बवाल मचा हुआ है। और इस फिल्म को लेकर बहुत सारे एनजीओ अब सामने आ गए हैं जो इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनके लिए और उनके समाज के लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास होता है और इस इतिहास को इस तरह से हल्के में लेकर क्यों दिखाया गया। हालांकि वो इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन अभी तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में ये जो वर्ड यूज किया गया है, वर्ड जो है ऑस्विट्स जो वर्ड है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। और इनका ये भी कहना, जो इजराइल है वो ये भी कह रहा है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किए होंगे, हमको पता है, ये लोग सिर्फ फिल्म को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए एक अच्छे वर्ड की तलाश में इन लोगों ने ऐसा कर दिया है और इस वजह से ये कंट्रोवर्सी हो गई है। और इजराइल ने पहले भी भारत सरकार को ये कहा था कि जो होलोकॉस्ट की घटनाएं हैं उनको भारत के पुस्तकों में, इतिहास के चैप्टर्स में इंक्लूड किया जाए, जिससे भारत के लोग इन सारी चीज़ों को जान सकें। आप देखते होंगे कि बहुत जगह भारत में तो ऐसा होता है कि ठेले रेडी वाले अपने दुकान का नाम भी हिटलर दुकान रख लेते हैं, हिटलर छाप अगरबत्ती, मतलब हिटलर के नाम से कई चीज़ें रख लेते हैं लोग। मतलब जिस प्रकार से यहूदियों के ऊपर अत्याचार हुआ था उतना यहाँ के लोग उसको नहीं तवज्जो दे पाते हैं या उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हिटलर कैसा था। लोग हिटलर से एक दूसरे की तुलना कर देते हैं। तो इजराइल ये कहता है कि आप अपने जो सिलेबस है उसमें इसको शामिल करिए, जिससे आपके यहाँ के भारत के देश के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकें और कभी भी इस पर जब चर्चा करनी हो या इस पर कोई बात बोलनी हो तो उसको सही तरीके से पेश करें, ना कि हिटलर को वहाँ पे एक अच्छा दिखाने की कोशिश की जाए। मतलब हिटलर के द्वारा जो जो चीज़ें की गई थी उन सारी चीज़ों को भारत के लोगों को जानना चाहिए। तो इजराइल बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसे वर्ड्स यूज ना किए जाएं। अब देखिए कि यहाँ पे इजराइल का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इजराइल ने कितने शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को भारत सरकार के सामने रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को मतलब गैर संवैधानिक प्रक्रियाओं को या गलत तरीके से रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये भी सीख मिलनी चाहिए कि अपनी बातों को कितने आराम से रखना चाहिए। और वही काम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इजराइल के द्वारा भारत के सामने
कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत ही समझ में आ गया होगा, जिससे आपको अब ये पूरा इजराइल और बवाल फिल्म को लेकर जो बवाल चल रहा है वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा डेली अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर के लिए और साथ ही साथ देश दुनिया की सभी चीज़ों से जुड़ने के लिए, जिससे आपके जीवन में कुछ निखार आए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार आप ये सेशंस होने वाले हैं जो MPS हिंदी पर आपको दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ मोहन इंस्टीट्यूट पर भी ये वीडियो आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, जिसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एजुकेशन नॉलेज प्रदान की जाती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।